नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप लोगों ने इन्हें लोकसभा में भी देखा होगा और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी का काफ़ी करीबी भी माना जाता है इन्हें। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इनका काफ़ी नाम भी है। और आप देखेंगे जब 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार रहे थे, उस समय अधीर चौधरी तब भी अपनी सीट निकाल लिए जा रहे थे। तो एक बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं आप लोग। और अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे, इन्होंने एक राष्ट्रपति को लेकर टिप्पणी की हुई है। उसके कारण काफी ये विवाद में भी बने हुए हैं और उस पर इन्होंने माफी भी मांग ली है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। और एक तो इन्हें हिंदी नहीं आती है, उस कारण आप देखिए इनका विवाद काफी तूल पकड़ जाता है। कुछ ऐसे शब्द ये बोल देते हैं जो आप देखेंगे कि हिंदी में थोड़े, अगर हिंदी समझने वाले होंगे तो उन्हें बुरा जरूर लगेगा। ये आप देखिए राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, ये आप देखिए सोनिया गांधी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर इन्होंने टिप्पणी की है। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। कहां से? पश्चिम बंगाल से है। आपको अपनी स्क्रीन के सामने भारत का मैप भी दिखाई दे रहा है और इसमें आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उसके बाद सिक्किम और असम, 5 राज्यों से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग अधीर रंजन चौधरी की बात करें, इनके जन्म की, तो 2 अप्रैल 1956 में इनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। और अधीर रंजन चौधरी के पिता का नाम निरंजन चौधरी और जबकि अधीर रंजन चौधरी की माता का नाम सरजू बाला चौधरी। और आपको बता दूं कि ये स्कूल ड्रॉप आउट हैं, आप समझ रहे हैं, तो काफी नाम है इनका। और आप देखेंगे अगर अधीर रंजन के परिवार की, तो इनकी 2 शादियां की हैं इन्होंने। अधीर रंजन चौधरी की पहली पत्नी का नाम मजूमदार चौधरी, हालांकि बाद में अधीर रंजन चौधरी और मजूमदार चौधरी का तलाक हो गया था। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने अर्पिता चौधरी से विवाह किया और अधीर रंजन चौधरी और अर्पिता चौधरी की एक बेटी भी है। क्या है? बेटी भी है। आप देखेंगे कि एक नक्सल आंदोलन से जुड़े अधीर रंजन चौधरी ने नक्सल आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखा। और दरअसल अधीर रंजन चौधरी जब स्कूल में थे तभी उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और नक्सल आंदोलन से जुड़ जाते हैं। नक्सली आप लोगों ने सुना होगा, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, माफ करिए राजस्थान में नहीं, आप देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड चले जाइए, आप लोग बिहार के क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ नक्सली आपको देखने को मिलेंगे। और एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अधीर रंजन चौधरी को इमरजेंसी के दौर में मिसा एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। 1975 से 77 के बीच जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, उस समय की बात हो रही है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। साल 1977 में ज्योति बसु की सरकार के दौरान उन्हें माफी दी गई और इसके बाद राजीव गांधी के समय अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए। और आप देखेंगे कि अगर कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय उसका उद्देश्य कुछ और था, देश को आजाद कराने था। ठीक है। पहले चुनाव में इन्हें हार भी मिली थी। अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव लड़ने की शुरुआत साल 1991 में की थी और इस वर्ष हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अजीत रंजन चौधरी ने भी चुनाव लड़ा। वह यह समय था जब पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान भारी हिंसा होती थी और वोटिंग वाले दिन अधीर रंजन चौधरी को बंधक भी बना लिया गया था। इसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन वह मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। और विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। अगर हम लोग विधानसभा चुनाव की बात करें, अगर आपको विधायक बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम कोई उम्र की सीमा नहीं है और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग वोट डालने जाते होंगे। ठीक है। वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा। मुर्शिदाबाद को बनाया कांग्रेस का गढ़। पहले चुनाव में भली ही हिंसा के चलते अधीर रंजन चौधरी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इससे लोगों के मन में अधीर रंजन चौधरी के लिए सहानुभूति आ गई और इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने साल 1996 में जेल में रहते हुए
विधानसभा चुनाव लड़ा। और दरअसल उस समय अधीर रंजन चौधरी एक सीपीएम नेता के परिजन की हत्या के आरोप में जेल में बंद थे। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने जेल में रहते हुए एक बार फिर से मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ा और 20,000 से ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीता भी। यानी कि जेल में बंद रहते हुए चुनाव लड़ा और जीता भी। ऐसे नेता कई आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिल जाएंगे। साल 1999 में वो सांसद बनते हैं। विधायक बनने के 3 साल बाद अधीर रंजन चौधरी ने साल 1999 में बरहमपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। और आपको मालूम होगा कि अगर लोकसभा सदस्य आपको बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और आप सभी जानते हैं कि संसद आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि राष्ट्रपति होता है, आपका राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। और संविधान का अनुच्छेद अगर आप लोगों ने 81 पढ़ा होगा तो लोकसभा की संरचना की बात की गई है। और इसमें आप देखते हैं कि टोटल अभी 543 सदस्य हैं टोटल लोकसभा में। और जहां से कांग्रेस ने साल 1951 के बाद कभी भी चुनाव नहीं जीता था, तो वहां कांग्रेस को इन्होंने पहुंचाया। इसके बावजूद आप देखेंगे अधीर रंजन चौधरी ने ना सिर्फ वहां से चुनाव लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की। और इससे अधीर रंजन चौधरी का कद कांग्रेस में बढ़ जाता है। अधीर रंजन चौधरी लगातार 5 बार लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं अभी तक। और प्रणब मुखर्जी की जीत के भी वास्तुकार माने जाते हैं। आप देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव साल 2004 में जंगीपुर संसदीय सीट से लड़ा था। और कहा जाता है कि अधीर रंजन चौधरी ने ही जंगीपुर संसदीय सीट से प्रणब मुखर्जी के चुनाव लड़ने की पहल की थी। और इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने साल 2009 में सीरीज में भी जंगीपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा। और दोनों ही बार प्रणब मुखर्जी की जीत में अधीर रंजन चौधरी की अहम भूमिका मानी जाती है। और लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री का पद भी संभाला। इसके बाद साल 2014 में कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद सोनिया गांधी ने अधीर रंजन को लोकसभा में कांग्रेस का नेता भी नियुक्त किया था। 2014 में भी ये 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। 2019 में जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी ये चुनाव जीते थे ब्रह्मपुरी लोकसभा क्षेत्र से। ठीक है। अधीर रंजन चौधरी से जो विवाद जुड़े हुए हैं इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। साल 2015 में अधीर रंजन चौधरी लोकसभा स्पीकर के आसन से सटे प्लेटफॉर्म पर चढ़कर तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को नारे लिखी तख्ती दिखाने को लेकर विवादों में आ चुके थे। और इस कारण उन्हें एक दिन के लिए लोकसभा से निलंबित किया जा चुका था। और अधीर रंजन चौधरी ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा था कि कश्मीर भौगोलिक तौर पर तो हमारा है लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं। इस कारण भी काफी आलोचना इनकी की गई थी। अधीर रंजन चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल उस समय वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को जोकर कह दिया था। तो उस समय भी आप देखेंगे काफी विवाद में रहे थे। लोकसभा में मोदी सरकार को घेरते हुए अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया था कि मैं पाकिस्तानी हूं, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक तो आप देखिए इनकी हिंदी के कारण ये जो नहीं बोलना चाहते वो भी बोल जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने पर संसद में भारी हंगामा हुआ। उसके बाद आपने देखा है कि उन्होंने माफी भी मांग ली है राष्ट्रपति साहब से। तो ये कहानी है किसकी? अधीर रंजन चौधरी की। और भी बताइए किसी के बारे में बात करनी हो तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और ये सीरीज आपकी चल रही है देश में जो भी चर्चा में रहता है उस पर हम लोग बात करते रहते हैं। ठीक है।